आपी। बाबा 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 आप ठीक हैं? आपको दर्द? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आपने मेरा नाम लिया बाबा? बाबा आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बाबा वो लोग चले गए, पलट कर नहीं आए। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें याद करें, लेकिन उन्हें देखें, उनका दिल देखें कैसे पत्थर का हो गया। अब इस तरह उनके लिए मत तड़पे, प्लीज भूल जाए उन्हें। उनके गम को दिल से लगाएंगे तो ठीक कैसे होंगे बाबा? संभालिए खुद को। मैं कैसे समझाऊं तो मैं, वो पत्थर की नहीं हो सकती। भाभी बच्चे नजर नहीं आ रहे आज। बतूल तो अदील के साथ मसरूफ है और जरीन ऑफिस में। मैंने ही कहा बतूल से आज के दोनों जरा बाहर जाएं, थोड़ी आउटिंग कर लें। क्या बात है वसीम भाई, आप थोड़ा अपसेट लग रहे हैं। हाँ। क्या हुआ, खैरियत है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। भाभी मैं सोच रहा हूँ कि अदील को अब भी काफी वक्त लगेगा एक्टिव होने में। अब तो कोशिश करने लगे हैं उठने की, बल्कि कल इसी चक्कर में गिर भी गए। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? मैंने तो अब केयर टेकर चेंज करने का ही कह दिया है। 24 घंटे में इंशाल्लाह ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। भाभी मैं बात करता हूँ। एक दो जगह हैं ऐसी, घर में कोई एतबार का बंदा आना चाहिए। भाभी ऑफिस में बहुत उलझे मामलात हैं। मैं हैरान हूं कि अदील और तायाजान कैसे संभाल लेते थे ये सब कुछ। क्या मतलब, सब ठीक तो है ना? भाभी पहले एक प्रॉमिस करें कि हमारे दरमियान जो बात होगी उसका आप अदील से डिस्कस नहीं करें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाखुदा देखें, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर अदील को कोई परेशानी होगी तो वो कैसे रिकवर कर पाएंगे। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों का साथ है, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता। थैंक यू भाभी, आपने मेरा मान बढ़ा दिया। और अच्छा बताएं तो सही, क्या बात थी? भाभी अदील और तायाजान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें शुरू में काफी डिफिकल्टीज भी आई थी, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गई। अब खुशी की बात यह है कि हम भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो फिर इशू क्या है? भाभी तायाजान के बाद ये बिजनेस अदील ने संभाल लिया होगा, लेकिन अदील के एक्सीडेंट के बाद जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इश्यूज बन रहे हैं। और भाभी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द अज जल्द 8 करोड़ की जरूरत है। और ये 8 करोड़ जो है वो बैंक से ही मिल सकते हैं लोन की शक्ल में। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? अभी आपको करना यह है कि घर के कागजात शो करवाने होंगे बैंक में। अप्रूव हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और आपको पता है 20 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें। 20 करोड़ का प्रॉफिट? हाँ भाभी, मैं तो चाह रहा था कि ये 20 करोड़ जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा मैं, तो ये सरप्राइज होगा। लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये सरप्राइज ना दे सका। अरे
आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ मैं। वसीम भाई, एक ज़रूरी कॉल है, मैं ये ज़रा अटेंड कर लूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। बहुत देर लगा दी वापस आने में तुमने कभी। मेरी जिंदगी तो भटकते हुए मुसाफिर की तरह गुजरी है। इसका इंतखाब भी तो तुमने खुद ही किया था। ना सभी, ऐसा मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ऐसे खुद नहीं किया, बल्कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर कर दिया था। जिस जिम्मेदारी को तुम नहीं निभा सके, कम से कम तुम्हें तारों को भी मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो आज इस मोहब्बत का ये अंजाम तो नहीं होता। मैं गवाह हूं, मैंने देखी उसकी तकलीफें, उसके दुख। तो फिर समरीन, तुम इस बात की भी गवाह हो कि मैं आया था तुम्हारे पास, एक बार नहीं कई बार। कितना इंतजार किया था मैंने उसका। तारा की तो जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई प्यासा सावन की एक एक बूंद को तरसता है ना। मैंने उसकी तकलीफ बहुत करीब से महसूस की है कभी। तूफान तो मेरी जिंदगी से भी गुजरे हैं। बहुत फर्क होता है, कोई मकाफात की नजर हो जाता है और कोई दूसरों की गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अब राह का सोचो, कम से कम वो यहां तो नहीं रह सकेगी ना। वो मेरे साथ चलेगी, बापू मैं उसका, उसे मैं यहां नहीं रहने दूंगा। बतूल, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है इससे कुछ छिपा रही हूँ मुझसे? कितनी बार कहा है ना, दुख और दर्द बांटोगी नहीं तो कम कैसे होगा? बस बाबा की वजह से काफी परेशान। उन्हें इस तरह इस हालत में देखने की आदत नहीं है ना।